धर्म के सबसे पुरातन तीर्थ पुष्कर में करोड़ों श्रद्धालु आस्था का दामन थाम पुष्कर सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने पुष्कर आते हैं। ऐसे में हर बड़े मौके पर सरोवर में श्रद्धालुओं की मौत की खबर से सरोवर का धार्मिक माहौल मातम में बदल जाता है। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की मदद से अक्सर डूबने वाले श्रद्धालुओं को समय रहते बाहर निकाल लिया जाता है, पर कई बार भारी भीड़ के चलते तीर्थ पुरोहितों की नज़र डूबने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ते हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा एक दुखद यात्रा बनकर रह जाती है। पिछले साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो करीब 12 लोगों की मौत सरोवर में डूबने के कारण हुई थी। लगातार हर बड़े मौके पर श्रद्धालुओं के डूबने से तीर्थ की छवि भी धूमिल हो रही है। तीर्थ पुरोहित हेमंत रायता ने मांग की कि आगामी 11 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ऐसे में सरोवर के किनारे स्थानीय गोताखोरों की नियुक्ति की जाए। वहीं रेस्क्यू का लंबा अनुभव रखने वाले पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि सरोवर किनारे लाल झंडी, रस्सी और चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो रोजाना होने वाले इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि पूर्व में हुई घटना से सबक लेते हुए नगर पालिका प्रशासन को सरोवर के किनारे लाल झंडी और रस्सी या चेन लगाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय को पत्र के द्वारा सिविल डिफेंस या गोताखोर की स्थायी नियुक्ति का पत्र भी दिया गया है, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या मांग है आपके प्रशासन से? देखिए, पुष्कर सरोवर में पिछले कुछ महीनों से यह कई 6-7 महीनों से लगातार मौतें हो रही है। ये बड़ी दुखद घटना है। अभी भी सोमवती अमावस्या के दिन एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। तो प्रशासन से ये मांग है कि मतलब एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये ऐसे पर्व होते हैं जब घाटों के अंदर यात्रियों की थोड़ी संख्या विशेष होती है। तो हम ये मांग करते हैं कि इस दौरान आप घाटों के अंदर स्थायी गोताखोरी की नियुक्ति कर दें और घाट के अंदर जो बचाव के संसाधन हैं, जैसे ट्यूब है, रस्सियाँ वगैरह है, लाइफ जैकेट है, ये आप उन जो डेंजर जोन वाले जो घाट है जहाँ पे डूबने की संभावनाएं हर समय बनी रहती है, वहाँ ऐसे संसाधन अगर आप अवेलेबल करा दें तो कम से कम समय रहते कोई तीर्थ पुरोहित या कोई दुकानदार या कोई भी यात्री, कोई अगर यात्री डूब रहा है तो उसको उस साधन से कम उसको बचा सके। अभी जो मुख्य गऊ घाट है, इसका जो कुंड है ये डेंजर जोन बन चुका है। इस कुंड के अंदर अभी जनवरी से लेके अभी सोमवती अमावस्या गई थी, तो अभी जून के मई एंड तक कम से कम इसमें 5-6 जनों की मृत्यु हो चुकी है। तो आज ही मैंने इस विषय में हमारे जो पुष्कर के थानाधिकारी जी है महावीर जी शर्मा, उनसे मैंने निवेदन किया था। परसों निर्जला एकादशी है, फिर घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, यात्री भारी मात्रा में आएंगे, स्नान करेंगे, फिर कोई हादसा न घटे इसकी तैयारियां हमें समय रहते कर लेनी चाहिए। ये जो कुंड है गऊ घाट का, यह तो इसमें स्नान का बिल्कुल ही प्रतिबंध लग जाए, इस पर कोई स्नान नहीं करे। और ये अगर स्नान करें तो इसमें यह तो टायर ट्यूब की व्यवस्था हो, रस्सियाँ बंधे या फिर इसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाए ताकि यात्रियों के डूबने की जो संभावना है वो कम से कम रहे। श्रद्धालु की मौत आए दिन हो रही है, इस संबंध में आपका रेस्क्यू का लंबा अनुभव है। आपके अनुभव के आधार पर बताइए कि सरोवर पर क्या होना चाहिए ऐसा? जी, पवित्र तीर्थ पुष्कर सरोवर के अंदर सबसे पहले तो जो इंतजाम जिसकी समस्या सबसे बड़ी है कि पुष्कर सरोवर में नहाने के लिए यात्रियों के पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रस्सियाँ होनी चाहिए, जंजीरें होनी चाहिए किनारों पे, जिसे पकड़कर यात्री या कोई भी महिलाएं जो है वो तीर्थ में डुबकी लगा सकें और सुरक्षित बाहर निकल सकें। तो रस्सियाँ और जंजीरों के साथ साथ में स्थायी जो गोताखोर हैं यहाँ पर, उन्हें भी स्थायी रूप से जो स्थानीय है उन लोगों को लगा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 लोगों की भीड़ खड़ी होती है, लेकिन उसमें से गोताखोर 1 या 2 लोग ही होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 10 गोताखोर भी नियुक्त किए जाए तो 10 के 10 कुशल गोताखोर होने चाहिए, और अगर वो सभी 10 एक साथ कूद कर और अगर उसे निकालने का कार्य करें तो जो काम करने में घंटों लगते हैं वो कुछ ही मिनटों के अंदर हो सकता है और संभवतः किसी यात्री की जान भी बचाई जा सकती है। प्रशासन ने क्या आगे कार्रवाई? प्रशासन के द्वारा समय समय पर जब भी कोई त्यौहार का मौका हो या फिर जब पुष्कर में मेला लगता है उस टाइम इन्हें गोताखोरों की और सिविल डिफेंस टीम की नियुक्ति की जाती है। पुलिस मित्र टीम भी अपनी ओर से पूरा कार्य करती है। साथ ही जैसे कि सरोवर में जहाँ गहराई है वहाँ पर लाल झंडियाँ के रूप में जो संकेतक भी लगाए जाते हैं। और जैसे कि अभी जानकारी में आई है कि पिछले 3-4 दिन में 2 डेथें हो गई है, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु किसी की डूबने से नहीं हो, इसके लिए पुणे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जाएगा कि सिविल डिफेंस टीम के किसी सदस्य को परमानेंट गोताखोर के रूप में यह नियुक्ति कर दे। जैसे कि निर्जला एकादशी आ रही है,
उस दिन भी पूरी व्यवस्था की जाएगी और नगर पालिका को इसके लिए निर्देशित किया जाएगा कि वो अपनी ओर से जो घाटों पर है ना जहाँ काई जमी उसकी साफ सफाई करें, साथ ही जहाँ पर पानी की गहराई है वहाँ पर जो लाल झंडियाँ संकेतक रूप में लगाएं और साथ ही उनकी ओर से भी जो उनके कारण भी उनकी नियुक्ति करें ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।